हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ पूजा राजपूत। यहाँ आपको मिलती है प्रेगनेंसी से लेकर बेबी होने तक और उसके आगे के डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी। तो आइए मॉम की जर्नी को आसान बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे की गर्भनाल से रिलेटेड, यानी कि बच्चे की गर्भनाल कब गिरती है, गिरने के पहले हमें बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए और गिरने के बाद हमें बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आते हैं, तो आज इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। इसके पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने 0 से 3 महीने तक बेबी की देखभाल कैसे करनी चाहिए, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ही हमने बताया था कि अब हम सीरीज़ चालू करेंगे। जो चीज़ें हमने उसमें शॉर्ट में समझी थी, अब हम उन्हें डिटेल में धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप इसलिए लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे की गर्भनाल से रिलेटेड हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर बच्चे की गर्भनाल गिरती कब है, क्योंकि सारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ये चीज़ परेशान करती है कि उसकी गर्भनाल कब गिरेगी। क्योंकि जब वो लटकती रहती है तो हमें ये डर रहता है कि वो एकदम से ना खिंच जाए और ऐसा ना हो कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो जाए या उसे कोई घाव हो जाए वहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ है जो हमारे दिमाग में आती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे की गर्भनाल होती है वो 7 दिन से लेके 21 दिन के बीच में कभी भी गिर सकती है। और अगर ये मैक्सिमम खिंचता भी है तो 1 मंथ, मैक्सिमम ये 1 मंथ का टाइम होता है जब बच्चे की गर्भनाल गिर जानी चाहिए। लेकिन अगर इस बीच में भी वो नहीं गिरती है, उस केस में आपको डॉक्टर से कांटेक्ट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन गर्भनाल गिराने के लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट या पाउडर या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने आप ही गिरती है। तो आप उसका वेट कीजिएगा। ऐसा ना हो कभी कि बिल्कुल वो ज़रा सा जब बचे और लटकने लगे तो आप सोचिए अब उसे खींच देना चाहिए, बिल्कुल ज़रा सा तो बचा है। तो ऐसी गलती मत करिएगा। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप ही गिरेगी। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि आपको 1 महीने तक मैक्सिमम उसका वेट करना है, वो अपने आप ही गिरेगी। सेकंड ज़रूरी चीज़ है कि जब तक गर्भनाल नहीं गिरती है तब तक हमें बच्चे की देखभाल कैसे करनी है या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। तो इसमें सबसे पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उस समय ये याद रखिएगा कि आप बच्चों को कपड़े कैसे पहना रहे हैं। आप बच्चे को बिल्कुल भी टाइट कपड़े मत पहनाइएगा, क्योंकि अगर आप टाइट कपड़े उसे पहना देते हैं तो वो गर्भनाल में फंस सकते हैं या गर्भनाल उसमें फंस के निकल सकती है। तो इससे बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए आप उस टाइम पे उसे जितने पॉसिबल हो ढीले कपड़े ही पहनाइएगा। और उससे क्या है कि उसे हवा भी पास होती रहेगी वहाँ पे, तो वो सूखा रहेगा, क्योंकि उस एरिया को सूखा रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसमें ढीले ही कपड़े पहनाइएगा बच्चे को, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दूसरी ज़रूरी चीज़ जो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि उस एरिया को हमें सूखा रखना है। तो आप उस एरिया को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सूखा ही रखिएगा, बिल्कुल भी वहाँ पानी मत लगने दीजिएगा। इसीलिए इस टाइम पे आपको बच्चे को नहलाना भी नहीं है। जब तक बच्चे की गर्भनाल पूरी तरह नहीं गिर जाती आप उसे स्पंज बाथ दीजिए। आप कोई भी सॉफ्ट कपड़ा गर्म पानी में गीला करके आप उससे बच्चे के शरीर को पोंछ दीजिए। और गर्भनाल के आसपास का भी जो एरिया है उसे भी आप हल्के हाथों से अच्छे से पोंछ दीजिए। लेकिन उस एरिया को आप गीला मत करिएगा। वो एरिया जितना सूखा रहेगा बच्चे की गर्भनाल उतनी ही जल्दी गिरेगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब गर्भनाल गिर जाती है उसके बाद हमें किन बातों का याद रखना है। तो जब बच्चे की गर्भनाल गिर जाती है, चाहे वो जब भी गिरे, उसके बाद आप ये याद रखिएगा कि उस एरिया में हल्का सा ब्लड आता ही है। तो आप उसे देख के चिंता मत कीजिएगा कि ये क्या गर्भनाल गिरी तो वहाँ ब्लड आने लगा। वो थोड़ा बहुत आएगा और वहीं के वहीं सूख कर रह जाएगा। तो उसको लेके आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, वो आता ही है। उसके अलावा अगर आप वहाँ कुछ लगाना ही चाहते हैं तो आप वहाँ पे केवल एक नारियल का तेल ज़रा सा लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको बाहर से लाने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। जब उसकी गर्भनाल गिर जाती है तो उसके बाद आप वहाँ पे हल्का सा नारियल का तेल लगाते रहिए, तो वो एरिया अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आपको वहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा गर्भनाल गिरने के बाद। और जो गर्भनाल जब गिर जाती है तो आखिर वो घाव उसके बाद कब तक ठीक होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गर्भनाल गिरने के बाद भी कम से कम 7 दिन आप उसे ना नहलाएं तो ही अच्छा होगा बेबी के लिए। क्योंकि जब गर्भनाल गिरती है तो वहाँ थोड़ा बहुत पक्का एरिया रहता ही है। वो अपने आप जब सूखता है तो पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगाना है नारियल के तेल के अलावा, अगर आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद 7 से 10 दिन या 7 दिन ही आप मान लीजिए, 7 दिन में पूरी तरह वो ठीक हो जाता है। उसके बाद आप उसे नहला भी सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे आप बेबी को पाउडर यूज़ करते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। बट गर्भनाल गिरने के बाद 7 दिन तक वेट आप ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही कुछ लगाइएगा अगर आप लगाना चाहते हैं तो।
इसके अलावा कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बता देती हूँ कि कई बार बच्चे में इन्फेक्शन हो जाता है जो कई बार हम समझ नहीं पाते और हम वेट करते हैं। तो ऐसे केसेस आपको मैं बता देती हूँ कि कब होते हैं, जब आपको इमीडिएटली डॉक्टर से भी कांटेक्ट करना चाहिए। सबसे पहला उसमें होता है कि अगर आपको वहाँ पे उस एरिया में सूजन समझ में आती है या लाल चत्ते से दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो उस केस में आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जनरली गर्भनाल गिरने के बाद वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है, वो अपने आप ठीक हो जाती है और नॉर्मल स्किन जैसा दिखने लगता है। तो अगर आपको वहाँ पर दिखे कि सूजन है या लाल कलर का कुछ आपको दिख रहा है वहाँ पर चत्ते टाइप के, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा। सेकंड ज़रूरी चीज़ है कि जब भी गर्भनाल गिर जाती है और वो ठीक होने लगता है, लेकिन बीच में ही आपको ऐसा लगे कि आप जब भी उस एरिया में हाथ लगाते हैं तो बेबी एकदम से बहुत ज़्यादा रोता है, तो उस केस में यानी इंटरनली बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, उस केस में आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर बच्चा रो रहा है मतलब कि उसे वहाँ हल्का फुल्का दर्द अभी भी हो रहा है। तीसरी ज़रूरी चीज़ है कि अगर उस एरिया में आपको पीला पानी या जिसे पस कहते हैं, पीप कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है वहाँ पे, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये संभावना होती है कि हो सकता है वो अंदर से पक गया है या वहाँ पे कोई घाव बन रहा है। तो उस केस में आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। चौथी चीज़ है कि अगर आपको वहाँ पे स्मेल आ रही है, आप उसे देखिएगा, क्योंकि स्मेल उसमें नहीं आती है, बट अगर आ रही है तो इसका मतलब वो एक इन्फेक्शन है। तो आपको उस केस में कांटेक्ट करना चाहिए डॉक्टर से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और लास्ट चीज़ है कि अगर वहाँ पे अभी भी कंटिन्यू ब्लड आ रहा है, क्योंकि जब गर्भनाल गिरती है तो हल्का फुल्का ब्लड आना तो कॉमन है, वो वहीं के वहीं आता है और वहीं सूख जाता है। लेकिन अगर बेबी को कंटिन्यू ब्लडिंग हो ही रही है, उसके बाद भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस केस में फिर आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना ही चाहिए। वहाँ जो भी दिक्कत होगी उसके बाद डॉक्टर ही उसे सॉल्व करेंगे। ये जो सारे इन्फेक्शन मैंने आपको बताए, अगर इनमें से कुछ भी आपको नज़र आता है, उस केस में आपको डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बेबी इस टाइम बहुत छोटा होता है, उसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और इन चीज़ों का सॉल्यूशन कई बार हम उसे घर में नहीं दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि बच्चे की गर्भनाल कब गिरती है, इसके पहले हमें और बाद में कैसे बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा तो बच्चे को केयर में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और जैसे कि हमने बात करी कि अब हमारी सीरीज़ चालू हो गई है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। और हो सकता है कि अभी भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रह गए हों या कुछ नई बात आपके दिमाग में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।